संस्कृताय नमः। मैं हमारे संस्कृत ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय बच्चों, आज हम नौवें पाठ है बुद्धिमान गोपाल का है बुद्धिमान गवाला पढ़ेंगे। एक बुद्धिमान गोपाल का है गवाला कैसे एक चित्रकार की जान बचाता है, कैसे विवेक पूर्वक कार्य करता है, ये प्रस्तुत कहानी में हम सभी पढ़ेंगे। तो सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। एक चित्रकार आसीत्, एक चित्रकार था। चित्र निर्माणे तस्य अतीव रुचि आसीत्। चित्र बनाने में उसकी बहुत रुचि थी। यत्र तत्र यहाँ वहां स शोभनानि दृश्यानि पश्यन्ति, सुंदर दृश्य देखता। तत्र तत्र वहां वहां चित्र निर्माणम करोति स्म, वहां पे चित्र निर्माण करता था। एकदा एक बार स वह नगरात बहिः अगच्छत्, नगर से बाहर जाता है। तत्र वहां पर पर्वतानां पृष्ठात्, पहाड़ों के पीछे सूर्यस्य, सूर्य की स्वर्ण रश्मय सुनहरी किरणें वातावरण को स्वर्णमय कुर्वन्ति स्म, कर रही थी। एतत् शोभनम दृश्यम, ये सुंदर दृश्य दृष्ट्वा देखकर स वह पर्वत प्रदेशम आरुह्य, पहाड़ के ऊपर चढ़कर चित्र निर्माणम प्रारभत, चित्र बनाना शुरू कर देता है। यदा चित्रम, जब चित्र पूर्णमय भवत, चित्र पूर्ण हुआ। तदा तब कदाचित कुछ वामतः, कदाचित कभी दक्षिणतः, कभी दक्षिण की ओर से। यानी चित्र बनने के बाद जैसे हम अपनी चीज को लेफ्ट राइट साइड से देखते हैं, वैसे ही वह भी कभी दाईं ओर से कभी बाईं ओर से अपने चित्र को अनेक बार मैं पश्चात बहुत बार देख रहा था। तस्मिन लीन, उसमें लीन होकर के, मतलब जब हम किसी चीज को ध्यान पूर्वक देखते हैं तो और कहीं हमारा ध्यान नहीं होता, उसी में लीन हो जाते हैं। स स्वस्थितिम विस्मृतवान, वह अपनी स्थिति भूल जाता है। तत्र वहां पर एक गोपाल का धेनु चारयति, इसमें एक गवाला वहां पर गाय चरा रहा था। स तम चित्रकारम, वह उस चित्रकार को पर्वतस्य कोणे स्थितम अपश्यत, पहाड़ के कोने पर खड़ा देखता है। गोपाल का चिंतित, गवाला सोचता है, एष चित्रकार, यह चित्रकार एकम अपि पदम, यदि एक भी कदम पीछे चलता है, तर्हि पर्वतात नीचे पतिष्यति, तो पहाड़ से नीचे गिर जाएगा। यदि वह चित्रकारम आह्वयति, यदि वह चित्रकार को पुकारेगा तो भी वो पीछे मुड़ के देखेगा तो भी नीचे गिर जाएगा। तदा ध्यान भंगेन स पतिष्यति, तो ध्यान भंग होने से वह गिर जाएगा। तदा किम करणीयम, तो क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर जो वो गवाला था अपने विवेक का प्रयोग करता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, जिसका प्रयोग करते हुए हमें हमेशा कार्य करने चाहिए। सहसा अचानक किंचित विचार्य, कुछ विचार कर, स वह पर्वतस्य ऊपरी अगच्छत, पहाड़ के ऊपर जाता है। तत्सुंदरम, उस सुंदर चित्र को छिन्नम कर्तुम प्रारब्ध, फाड़ना शुरू कर देता है। एतद दृष्ट्वा, यह देखकर चित्रकार क्रोधित भूत्वा, गुस्से में होकर गोपालम प्रति धावत, गवाले की ओर दौड़ता है। गोपाल के कथित, गवाला कहता है, मया तव चित्रम छिन्नम, मेरे द्वारा आपका चित्र फाड़ा गया, परंतु तव जीवनम रक्षितम, लेकिन मैंने आपके जीवन की, तुम्हारे जीवन की रक्षा की है। इदम जात्वा, यह जानकर चित्रकार गोपाल कस्य, गवाले का धन्यवाद मैं करो, धन्यवाद करता है। गोपाल कस्य विवेकेन, गवाले के विवेक से, चित्रकार से जीवनम रक्षितम, उस चित्रकार का जीवन बच गया। तो प्रिय बच्चों, कहानी ने आपको ध्यानपूर्वक सुना। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें हमें आम और न प्रश्न में लिखना है। किम चित्रकार भवन निर्माणम करोति, इसमें क्या चित्रकार भवन निर्माण कर रहा था। नहीं। किम चित्रकार नगरात बहिः अगच्छत, क्या चित्रकार नगर से बाहर जाता है। आम, हाँ। किम चित्रकार जलाशय दृश्यम निर्मितवान, क्या गवाला तालाब का, जलाशय का चित्र बना रहा था। नहीं, क्योंकि वह प्रकृति का चित्र बना रहा था। किम चित्रकार अनेक बारम चित्रम अपश्यत, क्या चित्रकार अनेक बार चित्र को देखता है। आम, हाँ। किम चित्रकार अजाचारयति, इसमें क्या चित्रकार बकरी चरा रहा था। नहीं,
चित्रकार तो चित्र बना रहा था। किम गोपाल का पर्वतस्य कोणे आसीत, क्या गवाला पर्वत के कोने पर था? नहीं, यहाँ पे आम नहीं आएगा, न आएगा, क्योंकि चित्रकार पर्वत के कोने पर था। मंजूषायाः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यहाँ पे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हेल्प बॉक्स को देख करके। एकदा एक बार एक चित्रकार आसीत, एक चित्रकार था, स चित्रस्य निर्माणम करोति स्म, वह चित्र का निर्माण कर रहा था। एकदा स एक बार वह पर्वतस्य पहाड़ के पृष्ठात पीछे सूर्योदय से दृश्यम अपश्यत, सूर्योदय का दृश्य देखता है। चित्र निर्माणाय स, चित्र निर्माण करने के लिए वह पर्वते आरोहत पहाड़ पर चढ़ता है। एक गोपालक, एक गवाला तत्र वहां धेनु चारयति, इसमें गाय चरा रहा था। यदा चित्रकार है, जब चित्रकार पर्वतस्य कोणे आसीत, पर्वत के कोने पर था, तदा गोपालक, तब गवाला पर्वतस्य उपरि गत्वा, पर्वत के ऊपर जाकर चित्रम छिन्न में करो, चित्र को फाड़ देता है। एवं कृत्वा, ऐसा करके, तेन कलाकारस्य जीवनम रक्षितम, उस कलाकार के जीवन की रक्षा करता है। प्रश्न 3 में हमें विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। नीचे नीचे, ऊपरी ऊपर, पूर्णम अपूर्णम, विवेकेन अविवेकेन, आरुह्य चढ़ना, अवतीर्य उतरना, बही बाहर, अंतः अंदर, अनेक वारम बहुत बार, एक वारम एक बार। प्रश्न 4 में हमें प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। कलाकार से रुचि कस्मिन् आसीत्, कलाकार की रुचि किसमें थी? चित्र निर्माणे, चित्र बनाने में। चित्रकार से कस्य धन्यवादम अकरोत्, चित्रकार किसका धन्यवाद करता है? गोपालकस्य, क्योंकि गवाले ने चित्रकार की जान बचाई। पर्वतानां पृष्ठात् किं भवति, पहाड़ों के पीछे क्या होता है? स्वर्णमय वातावरणम। क्या चित्रम छिन्न में करोत, कौन चित्र को फाड़ देता है? गोपाल का है। गोपाल का चारयति, इसमें गवाला क्या चरा रहा था? धेनु हूँ। पर्वत से कोने क स्थित आसीत, पहाड़ के कोने पर कौन था? चित्रकार है। प्रश्न हमें पूर्ण वाक्य में करने हैं। चित्रकार क्रोधित भूतवा किम करो, चित्रकार गुस्से में होकर क्या करता है? तो ये प्रश्न बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ तक। तो किम का क्या बन जाएगा? गोपालकम प्रति धावत, वह गवाले की ओर दौड़ता है। चित्रकार कुत्र आरोही चित्र निर्माण आरभ्यत, चित्रकार कहाँ पर चढ़कर चित्र बनाता है? पर्वत प्रदेशे, तो चित्रकार पर्वत प्रदेशे आरोही चित्र निर्माणम आरभ्यत, आगे बिल्कुल सेम है। चित्रकार चित्रम कतिवारम अपश्यत, चित्रकार चित्र को कितनी बार देखता है? तो कतिवारम का क्या हो जाएगा? अनेक वारम, चित्रकार चित्र को अनेक बार देखता है। गोपाल के किमर्थम कलाकारम ने अकार्यत, आहुयत हो जाएगा यहाँ पे। गवाला कलाकार को क्यों नहीं बुलाता? गोपाल का चिंतित, गवाला सोचता है, कलाकार ध्यान भंगेन पतिष्यति, कलाकार ध्यान भंग होने से गिर जाएगा। चित्रकार किमर्थम क्रोधित है भवत, चित्रकार किस लिए गुस्से में होता है? गोपाल का गवाले ने तत् सुंदर चित्रम, उसके सुंदर चित्र को छिन्न में करोत, फाड़ दिया था। पर्वते सह शोभनम दृश्यम अपश्यत, यानी प्रश्न यहाँ पे क्या बनेगा? पर्वते सह कम अपश्यत, पहाड़ पर वह क्या देखता है? तो शोभनम दृश्यम, शोभन दृश्य, सुंदर दृश्य। यहाँ पे चित्रे, यानी कि चित्रकार प्राकृतिक दृश्यम चित्रे प्रदर्शयति, तो चित्र में चित्रकार क्या प्रदर्शित कर रहा था? किम प्रदर्शयति, क्या प्रदर्शित कर रहा था? प्राकृतिक दृश्यम। पर यहाँ पे प्रश्न बनेगा, केशाम पृष्ठात सूर्योदय भवति, तो पर्वतानाम पृष्ठात, पहाड़ों के पीछे सूर्योदय होता है। चित्रकार कस्मात बहि अगच्छत, कस्मात किस लिए, यानी किससे, चित्रकार किससे बाहर जाता है? नगरात, नगर से बाहर जाता है। पर्वतस्य कस्य, यानी चित्रकार किसके कोने पर था? पर्वतस्य कोणे आसित, पहाड़ के कोने पर था। कै ध्यान भंगेन पतिष्यति एव, कौन ध्यान भंग होने से गिर जाता? स ध्यान भंगेन पतिष्यति, और एव, वह ध्यान भंग होने से गिर जाता। कौन? चित्रकार। प्रश्न 7 में हमें कथा को क्रमानुसार लगाना है। क्रम के अनुसार लगाने के बाद हमें अपनी पाठ्य पुस्तक में यहाँ पे ऐसे लिखनी है। सबसे पहले एक है चित्रकार आसित, एक चित्रकार था। एकदा स नगरात बहि गच्छत, एक बार वह नगर से बाहर जाता है। स पर्वत प्रदेशम आरुह्य चित्र निर्माणम प्रारभत, वह पहाड़ पर चढ़कर चित्र बनाना शुरू कर देता है। तत्र एक गोपाल का धेनु चारयति, इसमें वहां पर एक गवाला चित्र बना रहा था।
गोवाला धेनु गायें चरा रहा था, सॉरी। स तम चित्रकारं पर्वतस्य कोणे स्थितम् पश्यत्, वह चित्रकार को कोने पर देखता है। स चित्रम छिन्नम कृत्वा चित्रकारस्य जीवनम अरक्षत, वह चित्र को फाड़कर चित्रकार के जीवन की रक्षा करता है। मूल्यात्मक प्रश्न में जैसे गवाले ने चित्रकार की सहायता की, वैसे आपने अपने विवेक से किसी की सहायता की होगी। आपको अपना अनुभव अपनी नोटबुक में लिखना है। गतिविधि में आप लोग, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, चिंतयति, क्रीड़ा में, लेखिष्यति, द्रक्ष्यामि, पृच्छसि, ऐसे इसमें से जो क्रिया शब्द हैं, धातु रूप हैं, वो आपको छांट करके लिखने हैं। नीचे आपको प्रकृति का ऐसे बहुत ही सुंदर चित्र अपनी पाठ्य पुस्तक में बनाना है। प्रिय बच्चों, अब हम व्याकरण कार्य उपपद विभक्ति करेंगे। उपपद विभक्ति, यहाँ पे कुछ नियम होते हैं। जहाँ पे ये शब्द आएंगे वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा वो इसमें बताया है। देखिए, यहाँ पे है हमारा अभितय चारों ओर, परितय चारों ओर, उभयतय दोनों ओर, विना, प्रति, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम, सह, साकम, अलम बस, सह साथ, साकम साथ में, दोनों का मतलब वही है। इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी ये शब्द जहाँ पे होंगे वहां पे हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे। दा देना, क्रुद्ध गुस्सा करना, नमः नमस्कार करना, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। बही, बाहर, विना, बिना, भी, डरने के योग में कौन सी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ऊपरी, ऊपर, अधः, नीचे, पूर्णतः, सामने, इनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे निपुण है, कुशल है, स्नेह है, विश्वस। निपुण, किसी काम में निपुण होना, कुशल होना, स्नेह, प्यार करना, विश्वास, विश्वास करना, ये शब्द जहाँ पे आएंगे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब कुछ वाक्य हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अभिता में द्वितीय विभक्ति है, तो विद्यालयम अभिता वृक्षा सन्ति, तो यहाँ पे अभिता के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ विद्यालयम, यानी विद्यालय के चारों ओर पेड़ है। विवादेन है तो तृतीय विभक्ति होगी अलम विवादेन, यहाँ पे यानी कि शोर कम करो, विवाद कम करो, झगड़ा कम करो, विवाद। जैसे अलम कोलाहलेन, यानी शोर बंद करो होता है। नमः के, नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो गणेशाय नमः है। विना के योग में पंचमी विभक्ति, परिश्रमात आया, यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। अधय के योग में षष्ठी विभक्ति। जहां पे ये शब्द आ जाएंगे ना, तो हम वहां पे जैसे हमने नियम याद करने पड़ेंगे जो हमने नीचे पढ़े हैं, उनके अनुसार फिर हम वाक्य निर्माण में जहां पे जो पद आए हैं उनके अनुसार, जैसे हमने पढ़ा था विश्वास, निपुण, स्नेह, इनके योग में सप्तमी विभक्ति होती है, तो यहाँ पे कलायाम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम अपना अभ्यास कार्य करेंगे और इन सब को हम याद करेंगे, तभी उपपद विभक्ति अच्छे से कर पाएंगे। अब अभ्यास कार्य है, जैसे पूर्ता मंदिरम अस्ति, पूर्ता के योग में षष्ठी विभक्ति है तो गृहस्य। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति, तो क्या हो जाएगा मंदिरम। परितः भक्ता संति, यानी मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। बही के योग में पंचमी, यानी कि गांव से बाहर बगीचा है। अलम कोलाहलेन, यानी शोर बंद करो। अलम है तो वहां पे तृतीय विभक्ति आएगी। यच, दा धातु होती है देने अर्थ में, तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। विश्वास के योग में सप्तमी विभक्ति, तो शिष्य हो जाएगा। अब हमें बताने किसके योग में कौन सी विभक्ति होती है। सह के योग में तृतीय विभक्ति, निपुण है के योग में सप्तमी, भी के योग में पंचमी, उभयतय के योग में द्वितीया, पूर्तः के योग में षष्ठी, स्नेह के योग में सप्तमी, क्रुद्ध के योग में चतुर्थी। तो प्रिय बच्चों, आपको ये अभ्यास कार्य समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।